जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव, जय श्री माधव। कैसे हैं आप सभी गाइस? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपने अपनों के साथ ग्रोथ कर पा रहे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी के साथ आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधे माधव स्पिरिचुअल ब्लेसिंग पर। और मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए कुछ नए मैसेज लेकर, नए रीडिंग के साथ। तो आज महादेव आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, अभी ये लास्ट सोमवार बाकी है। आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा आपके करियर और आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए, जो महादेव आपको सिखा रहे हैं। तो चलिए आज इसी टॉपिक के ऊपर रीडिंग होने वाली है और महादेव आपको क्या सिखाना चाहते हैं। जाने से पहले आपके करियर के लिए कौन सा चैप्टर खोल रहे हैं और आपके आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए। जय श्री माता, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय माँ काली। तो गाइड करें मेरे गाइड एंजल्स, माँ काली, मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए महादेव कौन से चैप्टर खोल रहे हैं, क्या सिखाना चाहते हैं उनके करियर ग्रोथ और आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए। क्या सिखाना चाहते हैं महादेव मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स को उनकी आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए, साथ में उनके करियर की ग्रोथ के लिए। कौन सा चैप्टर सिखाने वाले हैं। क्या सिखाने वाले हैं महादेव नेक्स्ट चैप्टर में, जो मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के करियर के लिए रहेगा, प्लस उनके आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए भी रहेगा। तो महादेव कुछ ऐसा भी सिखाने वाले हैं आपको, जिससे कि आप थोड़ा सतर्क हो जाएं अपने शत्रुओं से। आपके शत्रु बहुत ज़्यादा हैं आपकी लाइफ में और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी आपकी तरफ बार बार भेजते रहते हैं। तो कुछ ऐसा भी महादेव सिखाने वाले हैं जिससे आपकी आध्यात्मिक लाइफ में रुकावट ना आए, क्योंकि यही शत्रु हैं जो आपको आपके आध्यात्म में ग्रोथ ही नहीं करने देते हैं। इसके लिए आपको चैप्टर तो सीखना ही होगा, अवेयर तो रहना ही होगा, तभी आप अच्छे से अपने मुकाम पर पहुंच पाएंगे करियर वाइज एंड स्पिरिचुअली। जो मतलब ग्रेट इंसान के रूप में आपको देखना चाहते हैं ना महादेव, एक ग्रेट इंसान बनाना चाहते हैं जो करियर में भी हो और आध्यात्मिक ग्रोथ भी कर पाए। तो इसके लिए महादेव आपको प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले महादेव आपको बताना चाहते हैं, क्या सिखा रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड बता रहा है कि आप मदद तो बहुत करते हैं लोगों की, बहुत हेल्प करते हैं उनको, मतलब एक गिवर बनकर आप हमेशा लोगों की हेल्प करते ही हैं। अगर किसी को पैसा चाहिए, कोई ज़रूरत है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप जरा भी हिचकिचाते नहीं हैं, उनकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। एक गिवर की एनर्जी आपकी है, लेकिन आपको ये समझना होगा, आप तो मदद कर रहे हैं, लेकिन क्या वो सभी लोग आपके लिए सही हैं? एक्चुअली में चीज़ें क्या हैं आपको थोड़ी क्लियर करनी होगी। 8 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ना आपसे छुपी हुई हैं जो आपको पता ही नहीं है, और छुपकर ही आपके लिए वार किए जाते हैं।
तो इन छुपे हुए वार से आपको बचना कैसे है, जो बार बार आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ एंड आपकी जो मटेरियल लाइफ है उसको भी इफ़ेक्ट कर देते हैं। ये शत्रु खराब कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। अब आप ये समझिए, आपके कुछ शत्रु तो आपके अपने ही हैं। एक ग्रोह है इनका, इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आपके अपने हैं, लेकिन अब अपने से कहने का मतलब है कि आपके रिलेटिव हैं, ठीक है, आपके चाचा ताऊ, मौसा मौसी जो भी हैं, कज़िन हैं, कुछ लोगों के लिए फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं। तो ये करियर वाइज आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, प्यार बहुत दिखाते हैं, आपके शुभचिंतक बनते हैं, लेकिन इनका नकली चेहरा शायद आप पहचान नहीं पाते हैं। उसे पहचानने की ज़रूरत है। आप भी मतलब मदद के लिए खड़े हो जाते हैं, हमेशा हेल्प करते हैं, और वही शत्रु आपके साथ घात करते हैं। तो आपको यहाँ पर इन शत्रुओं से सतर्क रहने के लिए बोला जा रहा है। महादेव कहना चाहते हैं, माँ बगलामुखी का कार्ड आया है कि आप मदद करते हैं, अच्छी बात है, ये आपका बेसिक नेचर है, क्योंकि ईश्वर ने आपको ऐसा बनाया है। लेकिन आपको सीखना ये है, आपको अच्छे और बुरे लोगों में ये भेद करना सीखना होगा कि कौन आपके अच्छे के लिए काम कर रहा है या कोई आपका सब कुछ छीनना चाहता है। अपने ज्ञान को संभाल कर रखिए। आपका जो ज्ञान है ना, जो आपको बहुत ही मेहनत से मिला है, इसमें आपने बहुत टाइम दिया है, कर्म किए हैं, तब जाके आपको ये ज्ञान अर्जित हुआ है। तो कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो आपके ज्ञान को आपसे छीनना चाहते हैं। ये जो ज्ञान आपको दिखाई दे रहा है ना, महासदाशिव, ये आपके कर्मों का नतीजा है। लेकिन यही शत्रु हैं जो आपके ज्ञान को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कुछ ऐसा कर देते हैं कि जिससे आपकी बुद्धि खराब हो जाए, बुद्धि बंधन कर देते हैं। तो कभी मतलब कुछ ऐसा कर देंगे कि इमोशनली आपको बहुत कमज़ोर बनाया जाए, रिश्तों में आपको उठा कर रख दिया जाए। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपको सीखने की ज़रूरत है। आपको इन लोगों में से पहचानना होगा आपका सच में अपना कौन है और सच में पराया कौन है। तो माँ बगलामुखी आपको बता रही हैं, सबसे पहले आप अपने ज्ञान को सेफ रखिए, क्योंकि ये लोग आपको विक्ट्री तक नहीं पहुँचने देंगे। माँ बगलामुखी तो आपके साथ हैं, आप भले ही कुछ ना कर पाते हों, लेकिन वो आपकी विक्ट्री को बचाए हुए हैं, हर बार आपकी सुरक्षा करते हैं। जबकि माँ बगलामुखी हर बार आपकी सुरक्षा कर रही हैं, जबकि ये बार बार आपके लिए कुछ ना कुछ नेगेटिविटी सेंड करते रहते हैं। तो आपको एक चैप्टर ये भी पढ़ना है, क्योंकि नकाबपोश इंसान आपके आसपास बहुत हैं जो अपना चेहरा छुपा कर आपके साथ में चल रहे हैं। इनके चेहरे को पहचानने के लिए आपको भैरव चालीसा का पाठ करना चाहिए, ठीक है, भैरव जी की शरण में जाना चाहिए, या भैरव जी को प्रार्थना भी करनी चाहिए कि जो छुपे शत्रु हैं, जो आपके लिए नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं, वो आपके सामने आए। भैरव भी महादेव का ही एक रूप है। तो छुपे लोगों का नकाब उतारेंगे, और जो नेगेटिविटी आपकी तरफ सेंड की जाती है आपकी सक्सेस को रोकने के लिए, आध्यात्मिक की ग्रोथ को रोकने के लिए, यहाँ पर भैरव आपके काम आएंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि यही संभालते हैं ऐसे दुष्ट लोगों को। क्या है ना, आपके लिए ज़रूरी क्यों है, जो चैप्टर आपको सिखाने के लिए यहाँ बात की जा रही, महादेव आपको बोल रहे हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि आप एक धर्म योद्धा हैं, द चैरियट कार्ड, कि आप इस धर्म की जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेकर चल रहे हैं। आपके जरिए ही ईश्वर अपने जो पर्पस है वो पूरा करना चाहते हैं। अगर आपको हानि होगी, आपकी मतलब आध्यात्मिक ग्रोथ रुक जाएगी, तो कहीं ना कहीं शैतान जीतेगा, तो ईश्वर की ग्रोथ भी रुक जाएगी। ईश्वर के बच्चों पर अगर परेशानी आ जाए तो कहीं ना कहीं ईश्वर भी हर्ट होते हैं। इसीलिए आपको ये चैप्टर सिखाया जा रहा है कि आपके साथ जो होगा उससे हानि सिर्फ आपको ही नहीं है, हानि यहाँ पर ईश्वर को भी है, धर्म को भी है। आप कर्तव्यशील हैं, धर्म योद्धा हैं, लेकिन आपको खुद को बचाकर रखना भी
ये आपका धर्म है, ये चैप्टर आपको सिखाना चाहते हैं महादेव सावन का महीना ख़त्म होने से पहले कि आप इस चैप्टर को सीख लीजिए। सबसे ज़्यादा जो सुरक्षा है वो आपके लिए भी है। आप सुरक्षित रहेंगे तो आपके कर्तव्य, आपका धर्म भी सुरक्षित रहेगा, साथ में वो पर्पज भी सुरक्षित रहेगा जो कहीं ना कहीं महादेव आपको लर्न करा रहे थे अब तक। और डेफिनेटली आप सीख भी चुके हैं जो आपको लर्न कराया जा रहा था, आपको टीचर बनाया जा रहा था कि अब आप सीख लें। आपने इतनी लर्निंग की है कि आपकी लाइफ ना अच्छी ही है, जो बार बार आपके लिए फ़न उठा लेते हैं और आपको डसने की कोशिश करते हैं। तो यही आपको समझाना चाहते हैं महादेव। आपको तैयार किया जा रहा था इतने टाइम से अब तक कि आपकी सारी मेहनत ख़राब ना हो जाए। आपने बहुत अच्छे से सीखा है, अब उसे इस्तेमाल करने का समय है। उस ज्ञान को पहचानिए, अपने अंदर के ज्ञान को, और उस ज्ञान का इस्तेमाल कीजिए। उन लोगों को भी पहचानिए कि वो सपोले कौन हैं जिनको आपने पाल रखा है। मतलब कहते हैं ना, सांप को अगर हम दूध पिलाएंगे उसके बाद भी उसकी जो बेसिक नेचर होती है ना, वो डसने की होती है, वो फिर भी डस लेता है। तो ये ऐसे ही लोग हैं, आप इनकी मदद करें, हेल्प करें, जो भी करें, फिर भी आपको ही डसने के लिए बैठे रहते हैं। तो यहाँ आपको यही लर्निंग कराने की बात की जा रही है कि यही चैप्टर आपको सीखना है। इन लोगों की वजह से आपकी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी में कमी आती है, आपकी अबंडेंस रुक जाती है, यहाँ तक कि आपके रिलेशन भी ख़राब हो जाते हैं। ये आपके अपनों को भी तकलीफ़ पहुंचाते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आपके रिश्ते में मनमुटाव आ जाएगा, आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जितनी भी कोशिश इनकी होती है ना, मतलब किसी भी तरीके से आपको चोट पहुंचाने की होती है। रिश्तों में कड़वाहट, आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ को रोकना। जब रिश्ते ख़राब होते हैं तो इंसान ही कहीं ना कहीं मन नहीं लगता है आध्यात्मिक चीज़ों में, पूजा पाठ में, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में। तो यही आपको बताया जा रहा है। इसी तरीके से ये आपकी शाइन को कम कर देते हैं, आपकी चमक को कम कर देते हैं जब आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में चले जाते हैं। ठीक है, आपकी चमक डल हो जाती है और ये यही चाहते हैं कि आपकी चमक दुनिया को ना पता चले, आपका असली रूप दुनिया ना देख पाए। द स्टार कार्ड कि आखिर आपकी सोल यहाँ क्या करने आई है। हर इंसान का ये पर्पस तो है ही, सुबह उठना है, नहाना है, फिर ऑफिस जाना है, अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा करना है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी स्पेसिफिक सोल होती हैं जो इन जिम्मेदारी और कर्तव्यों से अलग कुछ अपने साथ लेकर आई होती है, जो ईश्वरीय मार्गदर्शन पर चलती हैं। आप उन्हीं में से एक हैं। तो आपकी जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं वो तो करनी ही है, लेकिन आपकी सोल की नीड के लिए जो उसकी ज़रूरत है, आपके सोल को जो चाहिए, ईश्वर को जो चाहिए, उसके लिए आपको ये जो आध्यात्मिक ग्रोथ है वो भी करनी है, अपना सोल पर्पस भी पूरा करना है, क्योंकि इससे आपकी मुक्ति होगी, इससे आपके सोल की तृप्ति होगी और ईश्वर को भी शांति मिलेगी। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चैरियट कार्ड आता है तो ये धर्म योद्धा के लिए ही आता है, ऐसी सोल जिसको कहीं ना कहीं ईश्वर ने चुना होता है, और जिसको ईश्वर चुन रहे हैं उनके दुश्मन हजार हो जाते हैं। उन्हें उनके मार्ग से हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी बताती है कि आपके जो शत्रु हैं बार बार आपके ऊपर वार करते हैं, आपको ख़त्म करना चाहते हैं, आपके ऊपर मारण क्रियाएं करवाते हैं, आपकी अबेंडेंस को, रिश्तों को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। हालांकि आपकी रक्षा होती है, माँ काली हैं और यहाँ माँ बगलामुखी हैं। माँ 2 स्वरूपों में आपकी रक्षा करती हैं। वो कैसे अपने बच्चे को कोई परेशानी होने देंगी, लेकिन आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आंखें खुली रखें, कान भी खुले रखें और अच्छे से सारी चीज़ों को सोच समझकर ही अपने जीवन में आगे बढ़ें। इससे क्या होगा, आपकी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी भी बची रहेगी, आपके करियर वाइज जो रुकावटें आती हैं वो नहीं होंगी और आप आध्यात्म में भी ग्रोथ कर पाएंगे।
ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। माँ बंगलामुखी आपकी तरफ से आपके शत्रुओं से लड़ती हैं। जब आप बहुत अनजान होते हैं ना इन अनजान खतरों से, तो माँ बंगलामुखी ही आपके शत्रुओं को संभालती हैं और बड़ी बड़ी क्रियाओं से आपको बचाती हैं। और कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि कोई क्रिया आपके ऊपर हो गई है, इनफैक्ट कई बार हुई है, ठीक है, तो वहाँ पर माँ काली इस स्वरूप में आपकी रक्षा करती है। एक माँ बनकर चाहे कितनी भी काली क्रियाएं आपके ऊपर की जाए, माँ काली और ये वीरभद्र भैरव, ठीक है, ये आपकी सुरक्षा करते हैं। तो सोचिए, महादेव के ही ये दोनों स्वरूप हैं। माँ उनकी शक्ति है, वीरभद्र उनका ही एक अंश हैं, उनके सेवक हैं। तो आपको भैरव चालीसा का पाठ करना चाहिए रोजाना, ठीक है। अगर भैरव जी का मंत्र आप चैंटिंग करना जानते हैं तो वो कर सकते हैं, जिससे कि आप नेगेटिविटी से बचे रहें। भैरव अष्टकम पाठ भी आप कर सकते हैं, कवच पाठ भी कर सकते हैं, इनमें से आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आप दुर्गा कवच कीजिए और साथ में भैरव कवच आप करने लग जाइए, जिससे क्या होगा कि आपके शत्रु जो फन फैलाए बैठे रहते हैं आपके आसपास, उनका जहर आपके ऊपर काम ही नहीं करेगा। और देखते हैं महादेव और क्या बताना चाहते हैं आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए, और क्या जरूरी है, साथ में आपके करियर के लिए। कुछ लोगों के तो जीवन में ऐसा हुआ है कि उनका करियर खत्म ही कर दिया है। इतनी मेहनत करने के बावजूद आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। महादेव के कार्ड आ गए हैं। क्योंकि इन लोगों ने ना आपके चक्रा भी ब्लॉक करवा दिए, ठीक है। आपके चक्रा ब्लॉक कैसे करवा दिए? हो सकता है इन्होंने आपको भी कुछ खाने पीने में दे दिया, जिससे कि आपके हेल्थ इशू होने लगे, आपके चक्रा भी ब्लॉक हो गए। तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आपके चक्रों में दिखाई दे रही है। आप अपनी हीलिंग करना शुरू कर दीजिए, अपने चक्रास को क्लीन करिए। माँ दक्षिणा काली, माँ दक्षिणा काली का आवाहन कीजिए कि आपके ऊपर जो बार बार काली क्रियाएं हो रही हैं, दक्षिण मार्गी क्रियाएं, उन्हें रोका जाए। माँ दक्षिणा काली अपने बच्चों के लिए अपना सीधा पैर आगे की तरफ रखती हैं, तो जो काली क्रियाएं हो रही होती हैं वो उनके भक्तों तक नहीं पहुंच पाती हैं, ठीक है। क्योंकि माँ जो है ना, वो दक्षिण से आ रही सारी काली क्रियाएं, और यम देवता का वो जो होता है ना स्थान भी होता है, दक्षिण दिशा जो होती है, मारण क्रियाएं जो दक्षिण दिशा से की जाती हैं, उन सभी को रोक देती हैं अपना सीधा पैर आगे कर कर। तो कोई भी काली क्रिया या कोई भी ऐसा षड्यंत्र काम नहीं आ पाता। यहाँ तक कि यमराज की भी हिम्मत नहीं है कि वो माँ के भक्तों को परेशान कर पाएँ। तो आप माँ दक्षिणा काली की भी आराधना करें, उनका आवाहन करें कि आपको सुरक्षित किया जाए। माँ तो आपके साथ ही हैं, बस आपको उन्हें याद करना है, प्रार्थना करनी है। सुरेश्वरा महादेव वो देख रहे हैं कि आपने कितना हार्ड वर्क किया है अपने करियर के लिए, फिर भी इन लोगों ने उसे ख़राब करने की कोशिश की। तो आपको अपनी प्योरिटी के साथ में थोड़ी समझदारी भी लानी होगी कि कोई भी आपकी मासूमियत का फ़ायदा ना उठा पाए। ये महादेव आपसे कह रहे हैं। आपको अफर्मेशन देनी है कि आपका करियर ग्रोथ कर रहा है, आपकी जो आध्यात्मिक लाइफ है वो भी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रही है। आप ऐसी ही अफर्मेशन देते रहेंगे तो एक दिन ये सच हो जाएगा। हम जो चीज़ें ना
यूनिवर्स में भेजते हैं वो वापस आती हैं। तो आप ऐसी प्रेयर रोजाना करेंगे, अफर्मेशन देंगे अपने लिए कि आपके शत्रु आपकी ज़िंदगी से दूर चले गए हैं, आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ हो रही है, साथ में आपका करियर ग्रोथ की तरफ जा रहा है, आपके चक्रा क्लीन हो चुके हैं। तो आप देखिएगा आपको कितना फ़र्क पड़ता है इससे। आपकी वो अफर्मेशन सुनी जाएगी। महादेव आपकी हर प्रार्थना को सुनते हैं और आपकी तरफ ना उनका ब्लेसिंग वाला हाथ आपको दिखाई दे ही रहा होगा कि वो कैसे आपको अपनी तरफ से ब्लेसिंग भेजते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको जो मानसिक प्रताड़नाएं दी जाती हैं, कन्फ्यूजन दिए जाते हैं, इन सब चीज़ों से बचने का यही उपाय है। खुद को पीस में रखिए, शांति में, तो आपको सब कुछ समझ आएगा। आपके शत्रुओं का चेहरा भी आपके सामने आएगा। आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि असल में आपका अपना कौन है और आपका पराया कौन है। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा सा ध्यान करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए और आपको यही अफर्मेशन देनी है कि 21 दिनों के अंदर आपके शत्रुओं के नकली चेहरे आपके सामने खुल जाएं। और आपको ऐसा सोचना भी है, ठीक है, मतलब आपको ऐसी कल्पना करनी है, विजुलाइज कीजिए कि वो नकली चेहरे आपके सामने आ चुके हैं। तो देखिएगा उनके नकली चेहरे एक एक करके आपके सामने आएंगे। 21 दिनों तक आपको यह परमिशन देनी होगी। थोड़ा ध्यान लगाइए, महादेव से प्रार्थना कीजिए और अपनी अफर्मेशन को यूनिवर्स में भेज दीजिए। सतर्क रहिए, समझदार बनिए। यही आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर है महादेव की तरफ से जो आपको सिखाना चाहते हैं। आपको मैनिपुलेट करने का बहुत अच्छा तरीका है कि आपको इमोशनली वीक कर दिया जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों से आपको स्ट्रांग बनना होगा, जिससे आप सुरक्षित रहें, आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ सुरक्षित रहेगी और आपका करियर भी। जब आप सुरक्षित हैं तो ये सब भी सुरक्षित हो ही जाएगा। तो गाइस, ये है आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस आप तक पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर पर्सनली आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो नंबर अवेलेबल है, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। जय माता दी, जय मां काली, हर हर महादेव।